Hey guys, welcome to my YouTube channel Board of Exam. I am नंदकिशोर कुमार। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को हुआ प्रेजेंट टेंस का टाइप्स पढ़ा दिया था। कब हुआ प्रेजेंट टेंस का टाइप, जिसमें हम लोग पढ़ाया था हुआ प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है। क्या होगा प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसमें पहला था होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिसमें आज होगा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलिए तो लिखते हैं होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले देखिए, चलिए तो ध्यान रखिए क्या पढ़ाना था होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो होगा इसका हम लिखेंगे होगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि होगा जब हम जान गए हैं कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का है तो उसका क्या है होगा, उसका पहचान है। जैसे होगा हर व्यक्ति का हर किसी का पहचान होता है, इसी प्रकार से होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी अपना एक पहचान है। जैसे होगा हमारा पहचान है, आपका पहचान है। आपका पहचान किससे होगा? आपके माता पिता जी से है, आपका गांव से है, आपका घर से है। उसी प्रकार से मेरा पहचान है होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे आते होंगे, चाहे आप ही लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि हाँ सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ये सर का नाम नंदकिशोर सर है, नंदकिशोर कुमार है, और ये सर बोर्ड ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं। तो ये क्या होगा? मेरा पहचान है। इसी प्रकार से होगा इसका भी पहचान है। तो आइए हम इसके पहचान को जानते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, जिस तब होगा देखिए ध्यान दीजिए, ये होगा बोले कि हम सभी का पहचान कुछ ना कुछ होगा। तो इसी प्रकार से है होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। ये वो पहचान के बाद बोल रहे थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हर किसी का पहचान होगा, आपका मेरा सभी का भी बोले, ठीक है। तो यानी कि होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का हिंदी क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं पढ़ना आता है 2 बार 3 बार हम रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से, उसके बाद इसको याद कीजिए। क्या बोलते हैं इसको? होगा आइडेंटिफिकेशन। ध्यान से, क्या आइडेंटिफिकेशन, एकदम छोड़ना नहीं है। चलिए आइडेंटिफिकेशन का हिंदी क्या होता होगा? पहचान, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन का हिंदी पहचान। चलिए तो याद होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे पहचान कुछ क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के, ठीक है ना, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है तथा ते है लगा रहे, ता है, ती है तथा ते है इत्यादि लगा रहे, उसे हम क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। कौनों का कोई दिक्कत नहीं क्यों होगी चाहिए, ठीक ना। समझ गए ना लोग? बढ़िया से तुम ध्यान दिया, ठीक ना। चला तो होगा आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया आपको। आइडेंटिफिकेशन होगा ता है, ती है, ते है, ठीक है ना। अब बोले होगा कि मुख्य क्रिया क्या होता है सर? तो मुख्य क्रिया होगा, क्रिया जानते होगा ना, जिससे किसी काम को होना या करना समझाना ना, जिससे किसी काम को होना या करना समझा जाए, उसको क्या कहते हैं? क्रिया। उसको इंग्लिश में बोल कहते होगा वर्ब होगा। जैसे होगा हम तुमको पढ़ा रहे थे, कुछ कर होगा क्रिया, खाना, सोना, हंसना, रोना, गाना, ये सब कुछ होगा क्रिया, ठीक है ना। खेलना, कूदना, दौड़ना, ठीक है ना। प्यार करना भी क्रिया है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए बउआ इसका बउआ, ठीक है सर, बोलिए क्या कि हाँ सर पहचान तो बता दिए, अब सर कैसे होगा? चलिए देखिए एग्जांपल देके समझाते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए होगा मैं पढ़ता हूँ होगा, तो मैं कुछ हुआ होगा, मैं पढ़ता हूँ ता हूँ, ठीक है होगा, हूँ भी लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। कोनो दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैं के साथ क्योंकि होगा सेंटेंस करेक्ट के लिए सेंटेंस सही हो जाए, इसलिए हूँ लगा हुआ है। अब देखिए होगा, अब बोले ता है, ती है, जैसे देखिए होगा होगा खेलता है, कुछ होगा वह खेलता है। देखिए वो ता है लगा ना, ध्यान दीजिए, फोकस, ता है लगा हुआ है ना, एकदम ध्यान से देखना है, एकदम बोलिए हाँ सर कमेंट में क्या सर नहीं समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग को समझ
अच्छे की तरह पढ़ते हैं, ध्यान से हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और कॉपी कलम लेके नोट कर रहे होंगे, ठीक है ना। हम नोट करने के लिए आपको समय दे देंगे कि हाँ सर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आप बोलिए कि सर आप नोट नहीं करवाते, आप लोग नोट कीजिए, आप लोग कॉपी कलम साथ में लेके बैठिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हम यहाँ पढ़ाएंगे, आप लोग नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है ना। ता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, अब बोले ता है तो समझ में आएगा सर ती है बताइए। चलिए देखते हैं। वह गाती है, वह गाती है, ठीक है ना, वह गाती है, तब हुआ ती है लगा हुआ है, ती है लगा हुआ है ना, तो यानी कि वो ती है, ती है मिल गया सर, कहीं हाँ सर मिल गया, ती है मिल गया ना एकदम। चलो ठीक है, अब वो बोलिए ते है सर बताइए ते है, तो यानी वो देखिए हम लोग खाते हैं। अभी बताओ हुआ कि मुख्य क्रिया खाना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, सब चीज नाचना, सब चीज को जो हुआ क्रिया, तो यानी कि हुआ खाते हैं, तो ते है हुआ खाना से बना हुआ खाते। सेंटेंस को सही करने के लिए, बात को सही करने के लिए हुआ ते लगा हुआ, ठीक है ना, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो है लगा हुआ वो ते है, समझ में आ गया। चलिए अब हुआ कहिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाइएगा, हम आप पढ़ा रहे हैं हिंदी। चलिए वो अब देखिए वो इसको हम हिंदी से इंग्लिश कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसको हम हिंदी से इंग्लिश कैसे करेंगे इसको हम बताएंगे, ठीक है ना। हम ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में आ जाएगा तब एक बार अगर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं ध्यान से, थोड़ा सा हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान। चलिए ठीक है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके उतार लीजिए, उसके बाद आगे के। चलिए वो तो यानी कि होगा हम वहां तक के सबको समझ में आ गया होगा, एग्जांपल दिए थे, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, यही सब ना, ता है, ती है, ते है, ठीक है। अब बोले कि हाँ सर आप बताइए कि आप तो हिंदी तो समझ में आ गया आप, लेकिन इसको इंग्लिश कैसे करेंगे। चलिए बउआ, तो बउआ हर किसी का बनाने का नियम है, जैसे आप बउआ मैथ में फॉर्मूला पढ़ते होंगे उसी प्रकार से बउआ इसका भी एक नियम है, इसका भी एक फॉर्मूला, इसका भी एक सूत्र है, ठीक है ना। चलिए तो हम इस नियम को जानते हैं। तो बउआ इसका है, देखिए रूल ऑफ स्ट्रक्चर, रूल ऑफ स्ट्रक्चर का हिंदी होता होगा बनाने का नियम, बनाने का नियम। देखिए बनाना, रूल का मतलब होगा नियम, ऑफ का मतलब का, स्ट्रक्चर का मतलब बनाना, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब बनाना, ऑफ का मतलब का, रूल का मतलब नियम। कोई दिक्कत नहीं ना, तो यानी कि बनाने का नियम, रूल ऑफ स्ट्रक्चर। हिंदी में पूछेगा तो हिंदी में, और इंग्लिश में पूछेगा तो इंग्लिश में। आग लगा दो। चलिए तो बउआ देखिए रूल ऑफ स्ट्रक्चर को ठीक था बउआ, रूल ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बउआ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट को बउआ अदर वर्ड भी बोल सकते, ठीक है ना बउआ, अदर वर्ड कुछ बउआ, अदर वर्ड। कोनो दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट या अदर वर्ड, ठीक है ना, इसको कुछ हुआ रूल ऑफ स्ट्रक्चर। अब बोलेगा कि सर एस का मतलब क्या होता है, तो चलिए होगा यहाँ लिखते हैं। एस का मतलब होता होगा एस का मतलब होता होगा सब्जेक्ट, कुछ होगा सब्जेक्ट, हिंदी में पढ़ेंगे सब्जेक्ट का हिंदी कुछ होता होगा कर्ता, कुछ होगा कर्ता, ठीक है ना, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता। उसके बाद होगा वर्ब, कुछ होगा वर्ब का मतलब होगा क्रिया, कुछ होगा क्रिया, सॉरी कुछ होगा वर्ब का मतलब होगा क्रिया। और उसके बाद होगा ओ से ऑब्जेक्ट, कुछ होगा ओ से ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कर्म। चलिए तो यानी कि यहां तक के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब देखिए
अब बोलिए कि सर, चलिए तो देखते हैं होगा वर्ब, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का हिंदी होगा कर्ता, वर्ब का हिंदी होगा क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कर्म। कर्ता होगा, कर्ता का मतलब होता होगा जो किसी काम को करता है, जो किसी काम को करता है। जिसे मतलब होगा बोलता हूँ कि मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, चाहे मैं पढ़ाता हूँ, तो इसमें होगा पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया होगा कर्ता, कुछ होगा कर्ता, जिसको हिंदी में कुछ बोलेंगे, इंग्लिश में सब्जेक्ट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे सब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता। कोई की दिक्कत? अब देखिए होगा वर्ब, वर्ब का मतलब होता होगा क्रिया। क्रिया तो बता दी कि जिससे किसी काम का होना या करना समझे ना, जिससे किसी काम का होना या करना समझे। तो काम होगा, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, ये एग्जांपल को लेते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं तो हो गया होगा कुछ सब्जेक्ट, लेकिन पढ़ाना, तो पढ़ा रहा है कौन होगा, पढ़ाना एक काम कर रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, हमको मेहनत लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है, तो कुछ होगा क्रिया। पढ़ा रहे हैं क्रिया, आप लोग पढ़ रहे हैं क्रिया, खेल रहे हैं क्रिया, गा रहे हैं क्रिया, बजा रहे हैं क्रिया, नाच रहे हैं क्रिया, सारा चीज कुछ होगा क्रिया। जिससे किसी काम को करते हैं उसे कुछ कहते होगा क्रिया, ठीक है ना। तो क्रिया समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट समझते, ठीक है, क्रिया सबको समझ में आ गया ना। अब देखिए वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता होगा कर्म। जैसे होगा क्या होगा ऑब्जेक्ट, जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं कौन, पढ़ा रहा कौन होगा, मैं। पढ़ रहा है कौन, काम, काम किसके लिए हो रहा है, तुम्हारे लिए ना, काम किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो यानी कि होगा पढ़ रहा है कौन, लास्ट वाला शब्द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लास्ट वाला शब्द ऑब्जेक्ट, लास्ट वाला वर्ड ऑब्जेक्ट। चलिए वो देखते हैं, चलिए समझते हैं पहले एग्जांपल से। मैं आम खाता हूं, देखिए होगा मैं आम खाता हूं, देखिए होगा ता लगा ना होगा, ता लगा ना। चलिए तो यानी कि पहचान, ठीक है कि हाँ जिस विभाग की मुख्य केंद्र में ता है, तो ता लगा हुआ है। तो बहुआ यहाँ बोले कि मैं कुछ हो जाएगा बहुआ सब्जेक्ट, आम कुछ हो जाएगा बहुआ ऑब्जेक्ट, और खाना कुछ हो गया बहु वर्ब। हूँ भी वर्ब है, लेकिन ये हम आपको स्पेशल वर्ब की क्लास देंगे ना तब बता देंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए हम लोग इतना ही से काम चलाते हैं। अब देखो एक और कि सर एक और एग्जांपल दीजिए, ये देखिए ओवर क्रिकेट, कुछ होगा क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। आप लोग भी खेलते हो बउआ, कौन कौन क्रिकेट खेलता है कमेंट में बताएगा, ठीक है ना, कमेंट बताइए कौन कौन क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, बताइएगा, फिर हम लोग भी मिलके खेलेंगे यहीं से, ठीक है ना, ऑनलाइन क्रिकेट खेलेंगे हम लोग। चलिए ओवर कुछ हो गया हुआ काम, क्रिकेट खेल कौन रहा है, वह ना, तो यानी कि काम कौन कर रहा है वह, तो कुछ हो गया हुआ सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं कर्ता। उसके बाद होगा खेलना, कुछ हो गया हुआ काम कौन सा कर रहा है, कि कर रहा है कौन सा काम, खेलने का, ये कुछ हो गया हुआ क्रिया वर्ब, और क्रिकेट कुछ होगा ऑब्जेक्ट। चलिए आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार तो दबा के, और उसके बाद आप लोग अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एकदम फैला दीजिए, एकदम आग लगा देना। जब तक इंग्लिश को सिखाएंगे हम तोड़ देंगे, तोड़ के छोड़ देंगे एकदम। आप लोग को जब तक दिमाग में एकदम भेजा में लगा देंगे, ठीक है ना, एकदम भेजा में घुस जाएगा तभी तक, जब तक के भेजा में घुसेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, देखिए वो हम लोग एग्जांपल लिए, ठीक है ना, हम एग्जांपल लिए हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि सर आप तो हिंदी में भी बता दिए, इंग्लिश में इसका नियम भी बता दिए, लेकिन बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो यानी कि इसी नियम पे बनाना होगा, कौन सा नियम, इसी नियम पे। ये नियम कैसे करता होगा, देखिए आप लोग हमारे साथ आइए और एकदम देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए वो पहले बनाते हैं, और खाती है, ठीक है, बहुत लोग को आता होगा, चाहे बहुत लोग को नहीं आता होगा, नहीं आता होगा तो बता दूंगा, ठीक है ना। अभी वह का क्या होता है इंग्लिश में, वह मैं का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब बता देंगे, ठीक है ना। होगा जिसको आता होगा उसके लिए बहुत अच्छा, और जिसको नहीं आता उसको और अच्छा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए होगा वह खाती है, तो वह होगा खाती है, यहाँ लड़की है तो
तो वाई के लिए बउआ सी का प्रयोग करते हैं। सी है, ठीक है बउआ। और सी के साथ बउआ ईट है, ईट का ईट खाना के बउआ इंग्लिश होता है ईट लिखेंगे बउआ सी ईट। अब बउआ हम लोग जानते हैं, हम लोग ईट के साथ कुछ लगाते हैं बउआ एस, तो ईट के सी के साथ भी पैप लगाएंगे। वर्ब का पांचवा रूप, भी से वर्ब के पांचवा रूप। आप लोग को बता दूं कि जैसे बउआ हम लोग अपना रूप बदलते हैं ना, शुरू में बउआ रहते हैं छोटा सा मुन्ना नन्हा मुन्ना, के बाद बउआ थोड़ा सा बड़ा होते हैं, उससे बड़ा होते हैं, उससे फिर जवान होते हैं, फिर कुछ बउआ बूढ़ा हो जाते हैं। ये सब कुछ बउआ हम लोग का रूप होता है। बूढ़ा फिर झुक जाता है ना सब डंडा लेके। आप लोग अपने घर में पुराने जैसे दादाजी दादी जी को देखे होंगे, इधर डंडा लेके झुक जाते हैं, शुरू में कुछ रहते हैं, बाद में कुछ हो जाता है, ठीक है ना। उसी वजह से बउआ वर्ब भी कहता है कि बउआ भैया तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग अपना रूप बदलोगे, लेकिन हमको जब पढ़ रहे हो हम रूप नहीं बदलेंगे, हम भी रूप बदलेंगे, ठीक है ना। हम गुस्सा में बोलता है, कहता कि नहीं, कैसे बोल लड़ाई कर देता है कि पापा हमरा ना देवा, ऐसे ही है ना, कहता कि भाई हम रूप नहीं बदलेंगे, ये हम लड़ जाता है। अब देखो ये भी 5 रूप बदलता है अपना, कोचिंग का कई रूप, 5 रूप, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है ना। वर्ब कितना रूप बदलता है? 5 रूप। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5। एकदम गांठ मान लेना है, 5 रूप होता है। चलिए इसको बनाते हैं। वह आम खाता है, एगो तो वो सब्जेक्ट और वर्ब। अब वो ऑब्जेक्ट पता क्या होगा सर? तो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट यानी कि वह आम खाता है, तो वह कुछ वो लड़का है, यहाँ पे वह कुछ लड़का खाता है, खाती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है खाती है, यहाँ पे खाता है, तो खाती है लड़की या खाता है लड़का। चलिए तो होगा यहाँ ही के साथ भी होगा भी पैर लगाएंगे, तो खाना के कुछ होगा ईट का भी बार ईट्स आई मैंगो। तब होगा कोई भी व्यक्ति एक बार में ढेर सारा आम नहीं खाएगा, एक एक करके आम खाएगा, तो ए मैंगो होगा ए मैंगो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा वीडियो रोक के देखिए, पहले समझिए बोलना क्या चाह रहे हैं, समझिए, उसके बाद लिखिए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद छापिए कि हम यहाँ पढ़ा रहे हो, आप छापने में लगे हुए। पहले यहाँ पे समझ लीजिए, हमारे बातों को सुनिए, समझिए, उसके बाद छापिए, ठीक है ना। हम आपको छापने के लिए समय देते हैं ना, देते हैं, ठीक है। चलिए मैं पढ़ाता हूँ, मैं कुछ हुआ, मैं को इंग्लिश में आई, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। अब पढ़ाना की बउआ, जैसे पढ़ाते हैं कौन बउआ? टीचर। इंग्लिश में कोई बोलूं? टीचर, मास्टरवा ना, टीचर। हमें पता है कि बहुत लोग बोलता है मास्टरवा, ठीक है ना। चलिए तो यानी कि आई। अब पढ़ाते हैं बउआ टीच, टीचर से कोई बोलो टीच, आई टीच। अब बोलेगा कि सर आई के साथ भी पैक करेंगे, चलिए आगे बताएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे एक ही तुरी नहीं पूरा मिलेगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सब्र करो, ठीक है ना। चलिए सब्र करोगे, आराम से थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा सहन करोगे, अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। आराम से थोड़ा सा। चलिए तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो तो तुम लोग को होगा यू, तुम लोग के यू। अंग्रेजी पढ़ते हो तो पढ़ना क्या होगा? रीड, यू रीड। और उसके बाद अंग्रेजी का होगा इंग्लिश। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर हमको ये सब का मैं तुम लोग का मीनिंग नहीं आता, तो चलिए ठीक है, पहले आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए होगा तो देखिए ये सब लिख दिए हैं, आई बी यू ही सी इट, ठीक है ना। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको याद करने का भी समय देंगे, ये ना कि हाँ बोलिए क्या सर आप याद करने का समय नहीं दिया, पढ़ा दिया, आप याद करने का समय तो दीजिए, तब तो याद करें। चलिए ठीक है, तो आज के हम इतना ही क्लास तक आप लोग याद कर लीजिएगा, आई बी यू ही सी इट दे, ठीक है ना। ये सब होगा याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए, और हाँ अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ठीक है ना, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइब करने से आप हमारे फैमिली के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है ना। आप हमारे फैमिली के सदस्य बन जाते हैं इसीलिए, ठीक है ना।
आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। और आप लोग जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम सभी पर शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए कि हाँ सर यहाँ पढ़ाते हैं। चलिए तो आज के क्लास तक इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। आप लोग से फिर मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है ना, इसी टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही तक है, सबको बाय, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।